क्लास। तो हम लोग आज पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग ह्यूमंस लोग मैमेलिया या ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस कैसे होती है, कैसे स्पीसीज बढ़ती हैं, वो हम रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। तो इस सिस्टम को पढ़ने से पहले हम जानकारी ले लें कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो डिफाइन पे आते हैं। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, मेमेलिया के अंदर होती है, जिसके द्वारा एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। ठीक। रिप्रोडक्शन इनेबल्स एंड इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन ही एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम स्पीसीज की इंक्रीजमेंट करवा सकते हैं और करते हैं एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन। ये एक डिफाइन हो गई। क्या फिर समझो, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म अपने आने वाली जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकता है। तो कैसे करता है वो रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर आएगा। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ये दो ऐसे सिस्टम है जिनकी वजह से ही ऑफ स्प्रिंग का होना जरूरी है। अगर ये दोनों सिस्टम नहीं होंगे तो लाइफ आगे जनरेशन नहीं बढ़ा पाएगी और कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम एनवायरनमेंट गड़बड़ा जाएगा। तो इन सिस्टम का रहना भी बहुत जरूरी है। चलो तो अब हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक करके सिस्टम देखते हैं। डायग्राम है क्लास 8 की बुक से चैप्टर नंबर 9 से लिए गए हैं दोनों डायग्राम्स। एक डायग्राम है ये वाला, ये मेल का है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, इनके ऑर्गन को दर्शाया गया है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जो ह्यूमन मेल है उसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन हैं, सेल हैं, हार्मोन हैं, जिनकी वजह से स्पर्म यानी एक ऐसा फ्लूइड तैयार होता है जिसकी वजह से एक नई जनरेशन पैदा की जा सकती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम ऑर्गन देखते हैं क्या क्या है। पहला सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस, जो मेल का एब्डोमिनल रीजन है, यानी पेट के नीचे वाले पोर्शन में सेक्स ऑर्गन होते हैं जिन्हें टेस्टिस कहते हैं। एंड सेक्स सेल होती हैं, यानी जिसे स्पर्म कहते हैं। ये स्पर्म टेस्टिस हैं उनमें बनाएंगे, सेक्स सेल यानी स्पर्म जो टेस्टिस में बनाएंगे। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिस समय ये स्पर्म पेनिस के रास्ते फीमेल ट्रैक में जाएंगे, जिससे एक नई ऑफस्प्रिंग, एक जनरेशन या बेबी का निर्माण होगा। सेक्स हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं जो मेल में बनते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म बनकर तैयार होता है। सिस्टम की डक्ट होती हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डक्ट होती हैं जिनकी रास्ते टेस्टिस से होते हुए पेनिस और पेनिस से फीमेल ट्रैक तक जाता है कौन, स्पर्म। कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो इस स्पर्म को बनाने में हेल्प करती हैं, और पेनिस, जो ये पेनिस है, ये फीमेल ट्रैक में जाएगा और वहाँ से स्पर्म को ईजिली फीमेल ट्रैक में भेज देगा। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं। इसेंशियल ऑर्गन जिनका होना बहुत जरूरी है, अगर ये ऑर्गन नहीं होंगे तो फीमेल में एग नहीं बनेगा, एग नहीं बनेगा तो स्पर्म से मिलेगा नहीं, स्पर्म से मिलेगा नहीं तो बेबी होगा नहीं। तो ये दो ओवरी यहाँ पे हैं, ये फीमेल के अंदर रहती हैं यूरिन वाले रास्ते के बैक साइड पे, यानी पेट के नीचे साइड में। ऐसे ऑर्गन, ऐसे कौन कौन से ऑर्गन जो हेल्प करते हैं ओवरी से एग निकलेंगे और वो यूट्रस तक आते हैं। जैसे एक फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे यूट्रस, ये यूट्रस है, वजाइना, यहाँ वजाइना है कॉपुलेशन के लिए, एंड वल्वा, आसपास में वल्वा रहते हैं। ये हो गया फीमेल का स्ट्रक्चर। ठीक, ये ऐसे ऐसे ऑर्गन है जिनकी वजह से एक नया बेबी फीमेल के अंदर तैयार होता है। तो ये दोनों कौन, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम आपस में मिलके फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन करने के बाद में जायगोट बनता है, जायगोट फिर एम्ब्रायो फॉर्मेशन, फिर फीटस, और लास्ट में 9 महीने बाद बेबी बन जाता है। तो ये सब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। बायोलॉजिकल कुछ टर्म है जो
रिप्रोडक्शन सिस्टम में यूज होते हैं, इनको समझते हैं। गैमीट्स से बनना शुरू होता है और लास्ट डिलीवरी ऑफ बेबी तक के कुछ स्टेप है। पहला हमारा है गैमेटोजेनेसिस। ये एक प्रोसेस है जिससे मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में एग बनते हैं ओवरी के अंदर। ये मेल है या टेस्टिस, यहाँ गैमीट बनेंगे स्पर्म मेल के। ये ओवरी है, यहाँ पे फीमेल के गैमीट बनेंगे जिसे एग बोलते हैं या ओवम बोलते हैं। ये जो ओवम बनने की प्रक्रिया है ये गैमेटोजेनेसिस कहलाएगी। तो दो तरह के गैमीट होते हैं, मेल में स्पर्म और फीमेल में एग। ठीक है। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन वो प्रोसेस है जब स्पर्म कहाँ पहुँचेगा, जो हमारा स्पर्म बना है मेल के अंदर वो हमारा पहुँचेगा इसमें ओवरी में। ठीक, फिर समझो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल ट्रैक इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन, जब ये दोनों स्पर्म इस ओवरी के अंदर यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, कौन, स्पर्म और एग, तो इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब ये है जब दोनों कौन, एग और स्पर्म दोनों यहाँ पे मिक्स होके जायगोट बना देंगे। लगभग 1 वीक या 2 वीक का ब्लास्टुला एक मांस रूपी यूट्रस के पास ऊपर अटैच हो जाएगा, बेबी बनने के लिए तैयार हो जाएगा, वो बोलेंगे इम्प्लांटेशन। गैस्टेशन, गैस्टेशन प्रक्रिया है माँ के अंदर क्या होता है जब बच्चे के अंदर हर्ट, हेयर, लिम्स, हाथ पैर ये सब बनने लगते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं गैस्टेशन। और 9 महीने बाद जब बच्चा डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है तो उसको बोलते हैं पार्चुएशन। अब इन वर्ड को हम आगे जब पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग, तब इस्तेमाल करेंगे, तब एक एक स्टेप बताएंगे कहाँ पे क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं गैमेटोजेनेसिस के साथ में, कैसे गैमीट फॉर्मेशन होते हैं मेल में, कैसे होते हैं फीमेल में, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी डक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, ग्लैंड्स का क्या काम है, ये सब। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, पढ़ते रहें।